हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 27 अक्टूबर 2020 को इंडिया और यूएस ने बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है और ये इंडिया और यूएस के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का थर्ड राउंड है। इससे पहले 2016 में लेमोआ यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और 2018 में कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया था। दोस्तों ये डील इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करेगी और दोनों कंट्रीज़ के बीच जियोस्पेशियल कोऑपरेशन को एनहांस करेगी। और ये डील इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले इंडिया और यूएस के बीच ये लास्ट डील है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बेका, लेमोआ और कॉमकासा के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये एग्रीमेंट्स इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। दोस्तों बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया को रियल टाइम एक्सेस देगा यूएस की जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का, जिससे ऑटोमेटेड सिस्टम्स और वेपन्स जैसे आर्म ड्रोन्स और मिसाइल्स की एक्यूरेसी और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। मैप्स और सैटेलाइट्स की इमेजेस की शेयरिंग से इंडिया को टोपोग्राफिकल और एरोनॉटिकल डेटा से नेविगेशन और टारगेटिंग में हेल्प होगी। इससे इंडिया और यूएस के बीच एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोऑपरेशन होगा। जैसे अगर आपको कभी ट्रैवल करना होता है तो आप अपने स्मार्टफोन में जीपीएस का यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक क्विकली और एफिशिएंटली पहुंच जाएं। उसी तरह बेका से इंडियन मिलिट्री सिस्टम्स रियल टाइम इंटेलिजेंस से मिसाइल्स को प्रिसाइसली नेविगेट कर सकेंगी। दोस्तों मिलिट्री यूसेज के अलावा भी ये जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स में भी बहुत काम आ सकता है। दोस्तों लेमोआ यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अगस्त 2016 में साइन किया गया था, जिससे इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इससे इंडिया यूएस दोनों नेवी टू नेवी कोऑपरेट कर पाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। जैसे अगर आप कभी घर से दूर हो तो आप अपने किसी दोस्त के गैराज या वर्कशॉप पे कार रिपेयर या रिफ्यूल करवा सकते हैं। दोस्तों इस एग्रीमेंट के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी कंट्री अपने मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स एक्सपोज नहीं करेगी। और इसीलिए लेमोआ की डिस्कशंस के लिए इंडिया और यूएस को 10 साल लग गए। दोस्तों कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट सितंबर 2018 में साइन किया गया था। इस पैक्ट से यूएस इंडिया को एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिया और यूएस के मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स सिक्योर नेटवर्क्स पर कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने किसी फ्रेंड के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करते हैं, वो भी रियल टाइम सिक्योर्ड मैनर में। इस डील से यूएस इंडिया को इंटरऑपरेबिलिटी फैसिलिटेट करता है अपनी फोर्सेस और मिलिट्रीज से। दोस्तों इन एग्रीमेंट से इंडिया और यूएस चाइना के अगेंस्ट अग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि चाइना लगभग अपनी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ को थ्रेटन करता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। और इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में एलएसी पर स्टैंड ऑफ में इंडिया एक स्ट्रॉन्गर एंड पे हो सकता है क्योंकि इंडिया और यूएस दोनों ने अपने रडार इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर लिया है। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच सिक्योरिटी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है, जिससे चाइना की ट्रूप्स और वेपन्स की डिप्लॉयमेंट, एलएसी में हाई एंड सैटेलाइट इमेजेस, टेलीफोन इंटरसेप्शन का डेटा शेयर किया जा सकता है। दोस्तों इन डील से इंडिया और यूएस दोनों के बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कमिटमेंट एनहांस होगी, वो भी उनके लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के लिए। और इसमें यूएस अब ये चाहता है कि इंडिया रशियन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म से हट जाए क्योंकि इन डील से उसकी टेक्नोलॉजी और वाइटल इन्फॉर्मेशन मॉस्को के साथ शेयर हो सकती है। बट इसमें इंडिया अभी भी रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की परचेज को आगे देख रहा है।
दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यूएस इंडिया को इतना प्रेस क्यों कर रहा है। दोस्तों मेरी राय में यूएस इंडिया को प्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना ने बहुत जल्दी अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन किया है और वो अब वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से एक बनता जा रहा है, जो कि यूएस के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया में इंडिया और चाइना ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ में से एक हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पर क्या सुझाव है। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।